किसी ने बहुत स्टेप्स लिए हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ। वीर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं फौज की शक्ति और जो भी हमारे यूज़ होने वाले हथियार नो योर आर्मी करके एक कैंप हमारे एनसीसी कैडेट्स ने पहली बार किया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आर्मी डे की परेड इस वर्ष लखनऊ में होने जा रही है। इसी उपलक्ष्य में विभिन्न तरह की एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें एनसीसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। नो योर आर्मी मेला में 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक सूर्य खेल परिसर में लगाया गया था। इसमें लखनऊ के छात्र छात्राएं जो एनसीसी के कैडेट भी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत के साथ महिला सशक्तिकरण के साथ थल सेना, वायु सेना और जल सेना के बारे में बताने के लिए कुछ स्टॉल लगाए और सेना के तीनों प्रारूप के बारे में सबको बताया था। इन सभी क्रियाओं को, प्रयासों को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको सराहा था और उत्साहवर्धन भी किया था। इसी को देखते हुए एडीजी मेजर जनरल विक्रम कुमार जी ने एडीजी का प्रशंसक पत्र एवं मेडल दिया। लखनऊ एनसीसी के ग्रुप कमांडर ने भी प्रशंसा पत्र इन कैडेट्स को दिया। इसी उपलक्ष्य में उत्साहवर्धन के लिए चाय का आयोजन एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर में किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एनसीसी हेडक्वार्टर में हम खड़े हैं। हमारे बीच नीरज पुनेठा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। हमारे एनसीसी यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट के अंडर में काफ़ी गतिविधियाँ, काफ़ी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें से आप लोगों को मालूम ही होगा नो योर आर्मी करके एक कैंप हमारे एनसीसी कैडेट्स ने पहली बार किया। इस मेले के दौरान हमारे एनसीसी कैडेट्स ने, जो मेले में लोग आए जिन्होंने शिरकत करी, उनको एनसीसी के बारे में बताया, एनसीसी के बेनिफिट्स के बारे में बताया। साथ ही नेवल कैडेट्स ने शिप मॉडल्स के बारे में बताया और एयर कैडेट्स ने एयर क्राफ्ट मॉडल्स के बारे में बताया। इस कार्यक्रम के दौरान उन लोगों का जो प्रदर्शन था बहुत ही उत्कृष्ट था और हमारे जो यूपी डायरेक्टरेट के अपर महानिदेशक हैं मेजर जनरल विक्रम कुमार, उन्होंने इन कैडेट्स के साथ खुद मुलाकात करी और उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। अभी आप लोगों ने, अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यूपी डायरेक्टरेट की एक मेगा साइक्लोथन रैली जो कि गुवाहाटी से महामहिम राज्यपाल ने उनको वहाँ से झंडी दिखा के विदा किया, वो रैली अभी यूपी के अंदर उसका आगमन हो चुका है और 13 तारीख को वो लखनऊ पहुँची। इसमें 14 हमारी यूपी स्टेट की लड़कियाँ शिरकत कर रही हैं। 14 कैडेट्स हैं जिन्होंने पिछले 3-4 महीने बहुत तैयारी करी और विभिन्न स्टेजेस में उनकी तैयारी हुई है। और ये लड़कियां जो हैं, ये कैडेट्स जो हैं, ये गुवाहाटी से चले हैं और सारे स्टेट्स को क्रॉस करते हुए फाइनली अब हमारे लखनऊ में 13 तारीख को पहुँचे। इस रैली के दौरान कैडेट्स ने महिला सशक्तिकरण का जो हमारा नारा है, उसको अलग अलग जगहों में अपने तरीके से पहुँचाया है। उन्होंने रास्ते में टॉक्स दी हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं और जो कैडेट्स हैं और विभिन्न स्कूलों में जहाँ जहाँ वो लोग गए, उन्होंने इस बारे में लोगों को अवगत कराया। तो और ये इसी क्रम में ये लोग 13 को यहाँ पहुँचेंगे और 14 को महामहिम राज्यपाल द्वारा उन लोगों को यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया। तो बेसिकली सर, हम इससे ये जानना चाहते हैं कि एनसीसी में जो भी लड़कियां, ये 14 लड़कियां जो आपने सेलेक्ट की हैं, आखिर इससे आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो आने वाले टाइम पे एनसीसी को ज्वाइन करेंगे और उन बच्चों को जो इससे मोटिवेट भी होते हैं? देखिए, एनसीसी में हमारा सबसे जो पहला उद्देश्य है कि यूनिटी और कॉमरेडरी को बढ़ावा देना। तो हमारे कैडेट्स जो हैं विभिन्न जगहों से आते हैं, हमारे अपने एक साथ रहते हैं, एक साथ सारी ट्रेनिंग करते हैं, एक जैसी वर्दी पहनते हैं और उनके अंदर यूनिटी की भावना जागृत होती है। इसके साथ साथ जो खास करके जो गर्ल कैडेट्स हैं, पिछले कुछ दिनों में एनसीसी ने बहुत स्टेप्स लिए हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ। पहले गर्ल्स कैडेट्स जो हैं वो का परसेंटेज कम था, अब 39% हो गया है। गर्ल्स कैडेट्स के अंदर में, लड़कियों के अंदर में बहुत उत्साहित हैं एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए। जगह जगह जाता हूँ, लखनऊ ग्रुप जो है 6 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और जहाँ पर भी मैं गया हूँ, चाहे रूरल एरिया है, वहाँ पे सभी की एक जो डिमांड रही है वो ये रही है कि हमें गर्ल कैडेट्स के लिए एडिशनल वैकेंसीज चाहिए।
और यही चीज़ जो है यूपी डायरेक्टरेट में भी हम हर बुक में देखते हैं। तो एनसीसी हमारी गर्ल्स को एक मौका देता है, एक सेंस ऑफ एडवेंचर करने का मौका देता है। एडवेंचर के तहत वो लोग पैरा जंपिंग करते हैं, माउंट क्लाइंबिंग करते हैं एंड विभिन्न एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। अब ये जो साइक्लोथन भी हो रही है, आप देखिए कितने किलोमीटर चला के ये लड़कियाँ आ रही हैं, तो ये भी इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की भावना जागृत होगी और साथ ही साथ आने वाले टाइम में हम देश को अच्छे लीडर्स दे पाएंगे। My name is leading cadet Bhism Chaudhary of 3 UP Naval NCC. As you can see my uniform, I'm wearing white uniform, so I have a Naval NCC cadet. Today we are here to have a tea party with our naval officers because we have represented NCC in Know Your Army Defense Expenditure that happened 3 to 4 days before to 4 to 6 January in Lucknow Kent. मेरा नाम अंडर ऑफिसर अनुज कुमार चौहान है। मैं 63 उत्तर प्रदेश बटालियन लखनऊ विश्वविद्यालय से अपना ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आर्मी विंग का एक एनसीसी कैडेट हूँ। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि नो योर आर्मी नाम का एक फेस्टिवल हुआ था जिसको हमारी आर्मी ने होस्ट किया था। इसका मेन मकसद ये था कि जो हमारे और आपके जैसे सिविलियंस हैं, इनको हमारी फ़ौज की शक्ति और जो भी हमारे यूज़ होने वाले हथियार हैं उनके बारे में जागरूक करना। जैसे कि हम वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पे एक से एक बढ़ के आधुनिक टैंक, हथियार, तोप, मिसाइलें, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो उसको देख के हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी आर्मी का क्या लेवल है और हम पूरे विश्व में कहाँ पर आते हैं। सर आई एम फ्लाइट कैडेट राधिका। फ्लाइट कैडेट राधिका जी, आप ये बताइए कि जैसे कि उन्होंने बताया कि अग्निवीर को लेकर के 4 साल टेन्योर होता है। सर अग्निवीर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो ये बोलना चाहूँगी आज की यूथ को कि आप आइए, अपने आप को डिवोट कीजिए आर्मी के अंदर, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपको 4 साल के लिए आर्मी में डिवोट करने का इतना अच्छा जो मौका दिया आपको सरकार ने, उसे तो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको आगे और परमानेंट रिजर्व में भी रखा जाएगा। आपकी ANO बनेगी आपके सीनियर्स के द्वारा। अगर वो अच्छी रहेगी तो आपको आगे और मोटिवेशन के लिए आपको हायर लेवल पे भेजा जाएगा। सर मैं फ़्लाइट कैडेट सिद्धार्थ मिश्रा हूँ 5 UP एयर विंग से। जो मेरी टीम के साथ में NCC का जो स्टॉल लगा था उस पर मैंने डायरेक्ट किया था। 1000 से मोर लोग ईच डेज आते थे। सर मेरा बेसिकली रोल था, मैं उन्हें डायरेक्ट करता था सर, विद हेल्प ऑफ माय टीम। सर मैं अपनी टीम के थ्रू हेल्प करता था, जिसमें सर जितने भी मॉडल्स बनाए गए थे हमारे द्वारा उनके बारे में ब्रीफिंग देना, NCC के बारे में लोगों को मोटिवेट करना, जो यूथ है उसको मोटिवेशन करते थे सर हम। और सर स्पेशली एयर विंग के तरफ उन्हें अट्रैक्शन देते थे, क्योंकि एयर विंग सर जो अपॉर्चुनिटी देता है उसमें आप देश की सेवा हर प्रकार से कर सकते हैं सर।